जेफरीज की रिपोर्ट है, और बोल रहे हैं मौजूदा लेवल से निफ्टी में 10% का अपसाइड, और 5 साल की औसत से ज्यादा निफ्टी का एक ईयर फॉरवर्ड पीई है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ के आधार पर 10% का रिटर्न मिल सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप्स के मुकाबले लार्ज कैप शेयर्स बहुत पसंद है उनको। कुछ सेक्टर्स गिनवाए गए, वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले निफ्टी पे वो जो टारगेट दे रहे हैं 26,600 2025 का अगले साल का टारगेट, आप क्या टारगेट लेकर चल रहे हो पोजिशनली? सी पोजिशनली लेवल्स जो है वो तो मुझे 26,600 से भी ऊपर के लग रहे हैं एज ऑफ नाउ, ऑलमोस्ट 27,000 लग रहे हैं, बट ऑलमोस्ट ये जो लेवल है वो मुझे ऑलमोस्ट आप समझ के चलिए 4 से 5 महीना या मैक्सिमम 6 महीने तक में आ सकते हैं। उसका रीजन क्या है? एक तो टेक्निकली हमने जो भी देखा, बार बार बॉटम से जो रिकवरी आ रही है, बस खाली एक छोटा सा भी एक रेजिस्टेंस है 24,800 850 वाला, अगर वो निकलता है तो लाइन ऑलमोस्ट ऑल क्लियर दिख रही है मुझे। बट बजट का भी एक हमें ध्यान रखना होगा, बिकॉज बजट में मार्केट थोड़ा ज्यादा वोलाटाइल हो सकता है। तो बजट के दिन अगर बजट थोड़ा भी अप टू द एक्सपेक्टेशन या थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आ जाता है, तो फिर ये जो मैं 27,000 वाला नंबर बता रहा हूँ वो ऑलमोस्ट अप्रैल मई तक देखने को मिल सकता है। अगर इनकेस बजट उतना अच्छा नहीं आ रहा है या फिर फ्लैट आ रहा है, तो शायद हमें और 4 से 5 महीना लग सकता है 27,000 पहुंचने के लिए। नहीं सर, वो 26,600 जो बोल रहे हैं वो 2025 का मतलब पूरा 2025 बोल रहे हैं, आप तो ये अप्रैल तक का ही बोल रहे हो। 27,000 इतनी तक नहीं भागेगी, क्योंकि कैसा है सर, जो भी रिपोर्ट आई है दैट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, लेकिन मैं जो वेव्स काउंट करके बता रहा हूँ आपको वही देख के बोल रहा हूँ। ये भी चीज हमने आई थिंक 1.5-2 महीने पहले डिस्कस करी थी, जब भी मार्केट आई थिंक गिर रही थी तभी, कि एक मूव 27,000 का जो फिफ्थ वेव है वो बाकी है। वो होने के बाद हमें 21-22,000 तक के करेक्शंस देखने को भी मिलेंगे। बट उससे पहले एक बार अगर आप मार्केट 26,500 के ऊपर एक बार देख लेते हो, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करें। नेक्स्ट 500 पॉइंट के लिए खेल करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी जो फॉल आएगा, फॉर एग्जांपल 26,300 से जो फॉल आया था, मतलब 26,000 के ऊपर जो भी नंबर था पहले की रैली का, वो ठीक वैसे ही हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो 25,500 के ऊपर आते ही आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग चालू करें और वेट करें कि एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिले मार्केट में, और उसके बाद ही हम वापस से इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, वैसे जो जेफरीज ने सेक्टर्स बता रखे ना जो उनके पसंदीदा है, जहां पर वो ओवरवेट हैं, उसमें है फाइनेंशियल्स, आईटी, टेलीकॉम, ऑटो, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज, पावर और रियल एस्टेट, ये उनको पसंद है। और जहां पर वो अंडरवेट है वो है एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक्सक्लूडिंग ऑटो और मटेरियल्स, यहां पर वो अंडरवेट है। और जो न्यूट्रल है दैट इज इंडस्ट्रियल। ये कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं। तो सर जो फेवरेट सेक्टर्स हैं उसमें मैं एक बार फिर से बता दूं, फाइनेंशियल्स है, आईटी है, ये तो दो हैवी वेट्स हैं ही निफ्टी के, अगर ये चल पड़े तो निफ्टी भग जाएगा। उसके बाद फिर टेलीकॉम है, ऑटो है, हेल्थ केयर है, यूटिलिटीज, पावर है और रियल एस्टेट है। तो आपको इनमें से क्या पसंद है? सी पहले तो डेफिनेटली फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं, बट फाइनेंशियल्स में ओवरऑल जो सेटअप दिख रहा है मुझे, जैसे फाइनेंशियल सर्विस का इंडेक्स हो गया, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 24,850 के पास। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो एक बार ये 24,850 के ऊपर निकलता है तो ही आपको इसमें, आप एक बार दिखा दीजिए अगर आप वो चार्ट्स पे दिखा सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल। तो आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल सेक्टर, ये बैंकिंग फाइनेंशियल यहाँ पर तेजी बन सकती है, पर बैंक निफ्टी बता दीजिएगा। सी एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अगर हम देखें सेम ही है दोनों के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं अंदर स्टॉक्स होते हैं, अगर आप ध्यान से देखें। सी यहाँ पे और ये ना ये इंडिकेटर हटा दूं नीचे से, वो हमारे जो मोबाइल की स्क्रीन लोगों की होती है ना वो थोड़ी छोटी होती है, तो इंडिकेटर अगर लगा रहेगा तो प्राइस जी जी। सी इसमें फाइनेंशियल सर्विस में एक ये रेजिस्टेंस है, ये निकलना जरूरी है। बार बार हम वहीं से रिजेक्ट हो रहे हैं डेली चार्ट पे। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो सीधा हमें ये लेवल देखने को मिलेगा 25,400 अप्रोक्सीमेटली है। आज ऑलमोस्ट हमने बॉटम से कवर किया है। सो ऑलरेडी किसी के पास अगर फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स है भी तो आप होल्ड करें। यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस है वो क्रॉस होना चाहिए। अगर ये होता है तो यहाँ पे मल्टीपल हमें मूव देखने को मिल सकता है। करीबन मान लीजिए 500 से 600 पॉइंट की रैली हमें फाइनेंशियल्स
सर्विस में देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है क्योंकि दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है ऑलमोस्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें ये जो पर्टिकुलर है बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगेन R3 के नीचे हम लोग आज गए नहीं है, सपोर्ट काफी नीचे ब्रेक हुआ था बट रिकवर होकर R3 के पास आ गए ऊपर। तो नेक्स्ट 3-4 दिन या फिर एक हफ्ते में हम लोग ये ट्रेडिंग जोन में ही ट्रेड करेंगे, करीबन 53,000 से लेके 53,800। अगर ये R4 निकलता है तो फिर हमें डायरेक्ट ऑल टाइम हाई 55,200 के लेवल्स देखने को भी मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में यही चीज है कि थोड़े से ओवरहेड रेजिस्टेंस है, वेरएस निफ्टी में उतने नहीं है कंपेयर टू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फिन सर्विस जो भी है हमारा ये इंडेक्स। ओके मैं ना स्टॉक्स फटाफट से जो जेफरीज को पसंद है उसकी सूची बता देता हूँ अपने व्यूअर्स को, और उसके बाद सब पे तो बात नहीं हो सकती, लेकिन इसमें से अगर आपको कोई पसंद है तो प्लीज आप बता दीजिएगा जिगर जी। आईसीआईसीआई बैंक पोटेंशियल अपसाइड वो समझ रहे हैं कि 17.5% के आसपास, 1550 का टारगेट है आईसीआईसीआई बैंक पे। एक्सिस बैंक 1500 का टारगेट, एसबीआई 1030 का टारगेट, भारती एयरटेल 1920 का टारगेट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 860 का टारगेट, टीवीएस मोटर पे वो समझ रहे हैं कि मौजूदा स्तरों से 32% का अपसाइड बैठेगा जिसमें 3270 का टारगेट, कोल इंडिया 570 का टारगेट 43% की अपसाइड, गोदरेज प्रॉपर्टीज 3750 का टारगेट और सन फार्मा 2150 का टारगेट। तो फिर से आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, भारती एयरटेल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टीवीएस मोटर, कोल इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज और सन फार्मा। सर इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है आपको टेक्निकल चार्ट? सी ओवरऑल मुझे बैंकिंग में अगर आईसीआईसीआई बैंक पसंद है, बट एक अगेन इसमें भी अगर देखे तो मेरा चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, आईसीआईसीआई बैंक डेली मैंने ओपन कर रहा है तो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जो ब्रेकआउट है वो करीबन 1345 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ही हमें हायर साइड देखने को मिल सकती है, करीबन 1400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक को ये सारी जो भी हमने लिस्ट देखी अभी सुनी उसमें से एक काउंटर ऐसा है जिसे हमें रडार पे रखना चाहिए, और अगर इनकेस क्लोज होती है तो स्टॉप लॉस हमें 1320 के नीचे लगाना है डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, और टारगेट लेके चलेंगे 1400 तक का।